तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, आज के इस प्यारे से लेक्चर में आज का जो लेक्चर है 7वां होने वाला है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत 7वां टॉपिक होने वाला है। और इस टॉपिक में बच्चों हम लोग दो तरंगे कवर करेंगे। सबसे पहले अवरक्त तरंग क्या होता है इसको जानेंगे, फिर बच्चों दृश्य प्रकाश तरंगे क्या होते हैं इसी वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गंवाए अवरक्त तरंग क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज सबसे पहले विलियम हर्शल ने सन 1800 ईस्वी में की थी। देख सकते हैं बच्चों, जो अवरक्त किरण है इसकी खोज सबसे पहले विलियम हर्शल नामक एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, इन्होंने सन 1800 ईस्वी में की थी। तो आइए बच्चों, इसकी खोज को समझ चुके हैं, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से किया जाता है या फिर होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तरंगे गर्म पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होते हैं। देख सकते हैं बच्चों, ये जो तरंगे हैं गर्म पिंडों से उत्पन्न होते हैं। गर्म पिंड कौन कौन से होते हैं बच्चों? सूर्य हो गया, वो क्या होते हैं? गर्म पिंड होते हैं। तो इससे भी क्या होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं। आगे जानेंगे, इन तरंगों को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है। ऊष्मा तरंग क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि ये अवरक्त तरंग है, यह क्या होते हैं? गर्म होते हैं। देख सकते हैं बच्चों, अवरक्त में क्या आ रहा है? रक्त का ये शब्द उपयोग हो रहा है, रक्त शब्द का उपयोग हो रहा है। रक्त कैसा होता है बच्चों? रेड होता है। और रक्त क्या होता है? गर्म भी होता है। तो उसी को अवरक्त तरंग बोल दिया जाता है। तो इससे आप याद रखिएगा, रक्त अर्थात ये क्या होंगे? गर्म होंगे। तो इस कारण इसको ऊष्मा तरंग भी कह दिया जाता है। क्योंकि जब ये तरंगे पदार्थों पर आपतित होती है, जब इस तरंग को किसी भी पदार्थ पर बच्चों क्या कराते हैं? आपतित कराते हैं। किसी भी पदार्थ पर देख सकते हैं, जब हम आपतित कराते हैं अवरक्त तरंग को तो क्या हो जाता है? तो पदार्थ के अणु इन तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। देख सकते हैं, ये जो पदार्थ के अणु है बच्चों, इसमें छोटे छोटे अणु होंगे, इसको क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेते हैं। इसको अवशोषित यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है? अवशोषित होने के बाद अवशोषित कर लेते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। देख सकते हैं बच्चों, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वह पदार्थ है क्या हो जाता है? यहाँ पर गर्म हो जाता है। इस प्रकार से क्या होती है बच्चों? प्रक्रिया होती है। देख सकते हैं, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? गर्म पिंडों से होती है। जब इन तरंगों को किसी भी पदार्थ पर डाला जाता है तो ये जो पदार्थ के कण है इसको अवशोषित कर लेते हैं और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है कण की, और यह पदार्थ गर्म हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अवरक्त तरंग क्या है? एक गर्म तरंग होता है। आइए बच्चों, अब हम इसके गुण को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका गुण, ये तरंगे ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। देख सकते हैं बच्चों, ये जो तरंगे हैं ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि इसको ऊष्मा तरंग भी बोला जाता है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है, इस कारण इसको ऊष्मा तरंग भी बोला जाता है। आगे क्या है? ये फोटोग्राफिक जो प्लेट होते हैं उसको प्रभावित नहीं करते हैं बच्चों। देख सकते हैं, ये जो अवरक्त तरंग है यह प्रभावित नहीं करते हैं। जो बाकी सब थे बच्चों, एक्स किरण, गामा किरण, और वो सब क्या करते थे? फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते थे, जबकि ये जो अवरक्त तरंग है नहीं करते हैं प्रभावित। दूसरा देख सकते हैं बच्चों, इनका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण क्या होता है? प्रकीर्णन कम होता है। देख सकते हैं, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इस कारण इनका जो प्रकीर्णन प्रभाव होता है कम होता है। अतः यह तरंगे अंधेरे व धुंध में भी अधिक दूरी तक गमन कर सकते हैं। देख सकते हैं, धुंध और जो अंधेरे वाले स्थान होते हैं वहां भी अधिक दूरी तक गमन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों कुछ गुण को समझ चुके हैं, इसको आपको याद रखना जरूरी है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अवरक्त तरंग क्या है, खोज, उत्पत्ति तथा गुण और इसके दो उपयोग, तो आपको ये सबको लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसके उपयोग को देख लेते हैं। तो इन तरंगों का उपयोग अंधेरे, धुंध या रात में फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। देख सकते हैं, अंधेरे वाले स्थान में बच्चों जहां पर रोशनी नहीं होती है वहां फोटोग्राफी के लिए इस तरंग का उपयोग किया जाता है। दूसरा देख सकते हैं, घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं, ये जो अवरक्त तरंग है बच्चों गर्म तरंग होता है, इस कारण पौधों को अच्छे मेंटेन वाले क्या बच्चों वातावरण मिल पाए, इस कारण इसको गर्म करने के लिए भी, गर्म रखने के लिए भी इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों अवरक्त तरंग को समझ चुके हैं। अब हम लोग दृश्य प्रकाश तरंग क्या होती है उसको समझेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।
तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग अवरक्त तरंग क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। तो अब बच्चों अब हम लोग दृश्य प्रकाश तरंग क्या होता है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए अब हम दृश्य प्रकाश तरंग क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों दृश्य प्रकाश तरंग की सबसे पहली खोज इसका सर्वप्रथम अध्ययन न्यूटन ने सन कितना बच्चों 1666 में किया था। उसमें बच्चों जो विलियम हर्शल थे और रक्त तरंग की खोज किसने की थी, विलियम हर्शल ने सन 1800 में की थी। जबकि ये जो दृश्य प्रकाश तरंग है इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने की बच्चों, न्यूटन ने सन 1666 में किए थे। तो चलिए बच्चों अब हम इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले सूर्य दृश्य तरंगों का एक क्या है बच्चों, प्रमुख स्रोत है। देख सकते हैं ये जो सूर्य होता है, सूरज होता है, वह इस दृश्य प्रकाश का क्या है, प्रमुख स्रोत है। जिस प्रकार से बच्चों और रक्त तरंग में रक्त कैसा होता है, गर्म होता है, तो उसमें क्या था, वह गर्म वाला तरंग था। इसी प्रकार से दृश्य प्रकाश जो तरंग है यहाँ क्या बोला गया है, दृश्य बोला गया है। तो अर्थात यह देखा जाने वाला क्या है, तरंग है। अर्थात हम लोग दृश्य प्रकाश तरंग के माध्यम से ही एक दूसरे को देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जिस प्रकार से बच्चों ये जो लाइट है आपको यहाँ पर पड़ रही है हमारी इस व्हाइट बोर्ड पर, तब आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो ये किसके कारण हो रहा है बच्चों, दृश्य प्रकाश तरंग के कारण ही हो रहा है। आशा करता हूँ कि दृश्य प्रकाश तरंग क्या है आपको समझ में आया होगा, जो कि सूर्य दृश्य तरंगों का क्या है, एक प्रमुख स्रोत है। तो जब बच्चों सूर्य की किरणें हमारी धरती पर पड़ती है तभी क्या हमको रोशनी दिखाई देती है, नहीं तो अंधेरा हो जाता है। तो ये क्या है बच्चों, दृश्य प्रकाश तरंग है। आगे समझेंगे विद्युत बल्ब देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया ये जो लाइटें हैं यहाँ पर जल रही, इसी कारण आपको ये सब दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ। और क्या है मोमबत्ती भी कैसी होती है बच्चों, रोशनी होती है। आदि से प्राप्त जो प्रकाश होती है वही क्या है, दृश्य प्रकाश होता है। देख सकते हैं आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, दृश्य प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की, और बच्चों इसकी उत्पत्ति, गुण तथा उपयोग इसको आपको पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में बच्चों क्लियर करने वाले हैं, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो उत्पत्ति में सबसे पहले क्या बोल दिया गया बच्चों, सूर्य इसका क्या है, प्रमुख स्रोत है, तथा जो विद्युत बल्ब व मोमबत्ती होती है उससे जो रोशनी निकलती है वो भी क्या है बच्चों, दृश्य प्रकाश तरंग ही यहाँ पर होता है। चलिए अब हम इसके गुण को देख लेते हैं। तो सबसे पहला फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित कर देते हैं। देख सकते हैं बच्चों ये जो तरंग होती है वह फोटोग्राफिक प्लेट पर जब पड़ती है तो उसको क्या कर देती है, प्रभावित यहाँ पर कर देती है। दूसरा गुण देख सकते हैं दृश्य प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो दृश्य प्रकाश तरंगे होते हैं या फिर दृश्य तरंगे होते हैं वह क्या करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इसके दो गुण भी यहाँ पर समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके उपयोग को देख लेते हैं, आखिर इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो समझेंगे बच्चों दृश्य प्रकाश दृश्य संवेदना उत्पन्न करते हैं। देख सकते हैं दृश्य संवेदना यहाँ पर किसको बोला गया बच्चों, देखने की जो क्षमता होती है उसको उत्पन्न करते हैं। अर्थात बच्चों जो हमारे आंख होते हैं वह किसी भी स्थान पर जब लाइट पड़ती है तभी हमें दिखाई देता है, तो उसी को यहाँ पर बोला गया दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है। वह इसकी सहायता से वस्तुओं को देखकर ही हम इस जगत के बारे में विभिन्न जानकारियां क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अगर बच्चों दृश्य प्रकाश तरंग नहीं होता तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमारा आंख भी काम नहीं करता। तो इसी को बोला गया है कि दृश्य संवेदना क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसकी सहायता से ही हम वस्तुओं को देखकर हम इस जगत के बारे में विभिन्न प्रकार की क्या लगाते हैं, जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम इसको भी समझ चुके हैं कि दृश्य प्रकाश तरंग क्या है और बच्चों रक्त तरंग क्या है, इसको हम लोग समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको अवरक्त तरंग और ये जो दृश्य प्रकाश तरंग है आसानी से समझ में आया होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए बच्चों मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप फिजिक्स की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाएं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।